फिर मित्सुओ अपने जगह पर जाता है और लेट जाता है और पाको के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर सो जाता है। फिर सुबह पारमैन देखता है पाको नहीं है, क्योंकि पहले ही मित्सुरो ने पाको को अपना घर भेज दिया था। पाको ये जानता था कि मित्सुओ को नहीं पता है कि मित्सुरो का मॉम कौन है। पारमैन रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पर तो मित्सुओ को ध्यान ही नहीं था। मित्सुओ तो ये सोच रहा था कि वो कब जाकर पाको और मित्सुओ के साथ मिलेगा, और उन लोगों के लिए वो सोच रहा था। सुमिरे भी हर पल मित्सुओ के बारे में सोचते ही रहता था। स्कूल खत्म कर मित्सुओ घर आता है। फिर सभी लोग एक साथ ही पेट्रोलिंग करता है। सभी लोग बहुत खुश था। पारमैन, पाको और मित्सुरो तो बहुत ही ज्यादा खुश था, और पायानबुबी भी खुश था। ऐसा ही खुशी खुशी दिन बीतते रहता है। रात के टाइम पर तीनों एक साथ ही सोता है, और तीनों को पता चल गया था कि वो तीनों एक दूसरे से है कौन। पाको और पारमैन इन दिनों में तो एक दूसरे के और भी करीब आ चुका था, और एक दूसरे के लिए फीलिंग भी और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो दोनों तो अब एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। मित्सुओ अब हर एक काम पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था और अच्छे तरफ करता था। पढ़ाई भी अच्छे तरफ करता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह मित्सुओ नींद से सबसे पहले उठता है, और उसके बाद मित्सुरो और सुमिरे उठता है। मित्सुओ स्कूल के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन मित्सुओ का आज स्कूल जाने के एकदम ही मन नहीं था। मित्सुओ पाको और मित्सुरो को बोलता है कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा। आज के दिन वो उन दोनों के साथ ही घर पर रहना चाहता है और उन दोनों के साथ ही वक्त बिताना चाहता है। लेकिन मित्सुओ के बात मित्सुरो और पाको सुनता ही नहीं है, और पारमैन को स्कूल भेज देता है। पारमैन भी उदास होकर स्कूल जाता है। स्कूल पर तो मित्सुओ का कुछ ध्यान ही नहीं है। मित्सुओ तो सिर्फ ये सोच रहा था कि वो कब जाकर पाको और मित्सुरो के साथ मिलेगा। ऐसे ही स्कूल टाइम निकल जाता है। स्कूल खत्म होता है और मित्सुओ जल्दी से घर आता है। मित्सुओ तो पाको और मित्सुरो को देखने के लिए बेचैन था। पारमैन घर आकर देखता है कोई भी नहीं है उसके रूम पर। तो पारमैन समझ जाता है कि सभी लोग पारमैन के ड्यूटी पर है। तो अपना पारमैन सेट पहनता है और निकल जाता है घर से। दूसरी तरफ मित्सुरो, पाको, बुबी, पायान पेट्रोलिंग कर रहा था। अचानक बार्डमैन मित्सुरो के पास आता है और मित्सुरो को बोलता है, अब तुम्हें अपना घर जा सकते हो, क्योंकि पारमैन के ऊपर और कोई खतरा नहीं है। पाको, पायान, बुबी वहां पर आ जाता है और सारे बात सुनता है और उदास हो जाता है वो तीनों भी। पाको तो कुछ ज्यादा ही। मित्सुरो बोलता है, हाँ मुझे तो जाना ही होगा मेरे वक्त पर, लेकिन उससे पहले मैं एक बार मित्सुओ से बात करना चाहता हूँ। और तभी अचानक मित्सुओ भी वहां पर आ जाता है, और मित्सुरो सीधा जाकर मित्सुओ के गले लगा लेता है। मित्सुओ बोलता है, पापा आप मम्मी का ध्यान रखना, और मॉम आप पापा के ध्यान रखना, और अब दोनों झगड़ना मत कभी भी, और खुशी खुशी रहना। मुझे तो अब जाना ही होगा, और आप सभी के साथ तो मेरा फिर से मुलाकात होना ही है फ्यूचर पर। मित्सुरो का नजर अचानक बार्डमैन पर पड़ता है, और मित्सुरो देखता है कि बार्डमैन का नोज रेड कलर की है। तो मित्सुरो समझ जाता है कि वो एक रोबोट है, और मित्सुरो ये भी समझ जाता है कि कुछ पलों के अंदर ही वो रोबोट ब्लास्ट होने वाला है। मित्सुरो पारमैन को धक्का दे देता है, और पारमैन थोड़ा दूर जाकर गिरता है, और तभी वो रोबोट ब्लास्ट हो जाता है पारमैन के आंखों के सामने। पारमैन सिर्फ देखता ही रहता है और देखता ही रहता है। पारमैन ये देखकर तो
एकदम शॉक हो जाता है। उसके पास जैसे अब कोई ताकत ही नहीं था। ना वो आगे जा पा रहा था और ना रो पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। पारमैन तो एकदम जैसे शॉक और टैचू हो गया था और एक ही जगह पर ही खड़ा रहता है, ना हिल पा रहा था। उस ब्लास्ट के वजह से पाको, मित्सुरो, पायान और बूबी सबका बुरी तरह के मौत हो जाता है। सभी खून से ढक जाते हैं। मित्सुओ के तरफ मुंह कर कर पड़ा हुआ था पाको और मित्सुरो ने। दोनों का ही आंखें खुला हुआ था। शायद दोनों ही कुछ बोल रहा था पारमैन को, लेकिन पारमैन कुछ सुन नहीं पा रहा था। कोई भी हिल नहीं रहा था। जैसे पूरा का पूरा अर्थ ही टैचू हो गया है। सब कुछ रुक चुका है। किसी पर भी और जान नहीं है अब। बहुत देर बाद मित्सुओ के आंखों से आंसू नीचे गिरने लगता है। वो तो आज स्कूल नहीं जाना चाहता था। वो तो पाको और मित्सुरो के साथ ही वक्त बिताना चाहता था और बातें करना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। पारमैन धीरे धीरे आगे जाता है पाको और मित्सुरो के पास। पारमैन वहां पर जाकर ही बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है पाको के पास ही। पाको के सिर जिस साइड पर था उस साइड पर था पारमैन का सिर। दोनों का ही फेस एक दूसरे के तरफ था। दोनों ही एक दूसरे को शायद देख रहा था और दोनों ही एक दूसरे के तरफ हाथ बढ़ाकर था, लेकिन दो हाथ एक नहीं हो पाया। दोनों हाथों के अंदर अभी भी गैप था। मित्सुओ बेहोश होकर देखता है कि वो पेस पर जा रहा है और जा ही रहा है। बहुत सारी स्टार, प्लैनेट, एस्ट्रोनॉट, बहुत सारे ऐसे वो क्रॉस कर कर जाता है और अचानक उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा होता है और वो तभी भी आगे ही जाते रहता है और आगे ही जाते रहता है। और अचानक सामने आता है पायान, बूबी, मित्सुरो और पाकू। वो सभी तो मित्सुओ को देखकर मुस्कुरा रहा था। मित्सुओ तो सभी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो गले लगाने जाता है, लेकिन वो सभी को आर पार हो रहा था। मित्सुओ तो किसी को भी पकड़ ही नहीं पा रहा था। पाको बोलता है, मित्सुओ, आई लव यू मित्सुओ, रियली आई लव यू। पारमैन फिर से अपना हाथ बढ़ाता है पाको की तरफ और पारमैन पाको के हाथ पकड़ने ही जाता है और तभी पारमैन पीछे जाने लगता है और जाता ही रहता है। पारमैन के आंख खुलता है। पारमैन उसके सामने बैटमैन को देखता है। पारमैन बैटमैन को देखता ही बैटमैन को पकड़कर रोता है। जब मित्सुओ बेहोश होकर पड़ा हुआ था वहां पर, तब बैटमैन ने बहुत बार पारमैन को कॉल किया था, लेकिन पारमैन एक बार भी कॉल नहीं उठाया था। तो बैटमैन परेशान हो जाता है और अर्थ पर चला आता है। आकर बैटमैन देखता है पारमैन बेहोश होकर पड़ा हुआ है और बाकी सारे लोग खून से ढका हुआ है। बैटमैन पारमैन को उठाता है और फिर बैटमैन पारमैन को शांत कराता है और बोलता है, तुम शांत हो जाओ और मुझे शुरू से बताओ यहाँ पर क्या हुआ। पारमैन तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। रोता हुआ ही पारमैन बैटमैन को सारे बात बताता है। बैटमैन सारे बात सुनकर सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ और अच्छे से डेड बॉडी को देखता है। पारमैन तो पाको और मित्सुरो को पकड़कर ही रो रहा था। बैटमैन बोलता है, पारमैन तुम रो मत, सभी लोग जिंदा है, तुम बेकार में ही इतना रो रहे हो। पारमैन बोलता है, बैटमैन अब मुझे झूठी उम्मीद मत दो, प्लीज बैटमैन, अब मुझे झूठी उम्मीद मत दो। जो मर गया वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है।